हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक्स मेरे पे होने वाली है वो है पप्पू सिंह प्रजापत। आप लोगों ने मेरे से कहा था भारतीय इतिहास के लिए उनकी बुक्स आती है, तो कृपया इस बुक के बारे में बताइए क्या कुछ है इस बुक्स के अंदर, और दूसरी बात किस एग्ज़ाम के लिए ये बेहतरीन होने वाली है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास फर्स्ट एडिशन ये है। फिलहाल मैंने ये बुक मंगाई है आप लोगों के डिमांड पे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ जरूर देख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं प्रतियोगियों के लिए प्रमाणिक रूप से महत्वपूर्ण संग्रह। तो ये किस एग्जाम के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लेना। तो कई लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो देख लो कि किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बुक है, स्पेशली अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय इतिहास के अद्यतन शोध परख तथा तथ्यों का समावेश, एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू 6 से 12 तक का सार गर्भित समावेश, नवीनतम परीक्षा के पैटर्न के अनुसार भारतीय इतिहास विषय के अधिकतम प्रश्न देने वाली सर्वोत्तम कृति, और लास्ट जो महत्वपूर्ण है वो है विशेष आकर्षण अध्याय आज़ादी के बाद का भारत, यानी कि 1947 से 2000 तक का भी इसमें जो है अध्याय दिए हुए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चॉइस हो जाती है किसके लिए, इनके लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लो। अब किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छी होने वाली वो अंदर जाके पता लगेगा। आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, मैं इसीलिए इस तरीके से क्यों आपको बुक दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग एक एक पेज इसका देखो, समझो भूमिका क्या है बुक्स की, ठीक है। किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बुक है, डिज़ाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं बुक्स। तो किसी भी सिलेबस के लिए कोई सी भी बुक मत उठाया करो, ठीक है। तो मेरे को आप लोगों ने पूछा था, अब मैं एमआरपी की मैं बात करता हूँ। 670 एमआरपी है। आपको ये अच्छी लगेगी, आप अगर पहले ये देख लेना कि किस एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर मंगाना है तो टैग किए हुए हैं लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके पेजेस की। तो पेजेस की मैं जहाँ तक बात करूँ तो अभी फ़िलहाल इसमें तो पेजेस अंदर देखेंगे हम चैप्टर वाइज, क्योंकि इस तरीके से पेज है C07, इस तरीके से यहाँ पे पेजेस है, और ऐसे में समझ में नहीं आता, तो मेरे हिसाब से वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है। तो स्पेशली जो पहला पेजेस अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए है, किसका सिलेबस इससे मैच हो जाएगा पूरा, ये देख सकते हैं। एनटीए, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चर, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी और टीजीटी। अब इतना ध्यान दे देना कि ये बुक स्पेशली है किसके लिए डिज़ाइन की गई, किन के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेखक गण ये सब है यहाँ पे, और ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग काफ़ी क्वेश्चन मेरे पे आते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी इस हिसाब से भी अब देना चाहता हूँ कि कौन सी बुक्स किस हिसाब से आप लोगों को रखनी चाहिए अपने पास। अब यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास में जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। जानकारी के मामले में, कंटेंट के मामले में बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें है, और होगा भी, क्योंकि यार आप देख रहे हो कि इसमें प्राचीन भारत भी है, इसमें मध्यकालीन भारत भी है, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और इसमें आज़ादी के बाद का भारत भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जानकारी ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होनी चाहिए। अब मध्यकालीन भारत की मैं बात करूं, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पूरा कुछ है, सारा कुछ दिख रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट का ये भी है, परिशिष्ट, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। बाकी यहाँ पर प्राक्तन, इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ा करो कि कहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके, मेरे हिसाब से आपके दृष्टिकोण, आपके लिए बेस्ट हो, जो कोई ऐसा पॉइंट्स मिल जाए आप लोगों के जो आपके लिए बेस्ट हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा करो, किताबों को अच्छी तरह दोस्ती करा करो किताबों के साथ, ठीक है। किस तरीके से, मतलब कैसे एक बॉन्डिंग सेट करी जाती है किसी बुक को पढ़ने में, किसी बुक को पढ़ने का तरीका किस तरीके से होने वाली है, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स है, सब चीज़ें थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करो। इसीलिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर समझा सकूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन भारत, क्योंकि ये होता है ना, यूट्यूब के कुछ गाइडलाइन है जो कि हम उसको फॉलो करना होता है, नहीं तो हमें इतना ज़्यादा जो है इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अब यहाँ पर इस तरीके से स्रोत दिए हुए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूपों से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है पाठ्यात्मक स्रोत, दूसरा है ब्राह्मण साहित्य, ये आप लोग इस तरीके से देख लेना, नहीं सॉरी, पाठ्यात्मक स्रोत, और ये देख लेना आप लोग, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ लेना इनको, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रही है, लग रहा है कि हाँ हमारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है, मैच हो रही है, तभी जाके इस बुक को आप लोग बाय कर सकते हैं। अब बुक्स की जहाँ पर विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी, किस चीज़ के लिए है, कैसी है। बाकी देखो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी थोड़ा सा आगे भी मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ कि कैसे ये बुक और आगे किस तरीके से रहने वाली है। तो यहाँ पर ये महाकाव्य इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक मंगाई है, मैंने देखी नहीं थी, ठीक है। तो ये कल ही मेरे पे आई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत इसको देखा था, बाकी मुझे ठीक ठाक ही लगी है। अगर इन परीक्षाओं के हिसाब से अगर आप लोग ये बुक्स देख रहे हो जो मैंने अभी आपको बताया,
ठीक है, तो ये इनके सिंपल सी बात है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग, आदि परीक्षाओं के लिए निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम। मतलब आदि की स्टेक्ट्रा, मतलब यानी कि यार तुम अतिरिक्त यूज़ कर सकते हो आप अतिरिक्त परीक्षाओं के लिए, लेकिन फिर भी स्पेशली अगर आप लोग ज़्यादा इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और बुक्स में तीनों जो है हिस्ट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट के साथ यहाँ पर कवर किया गया है, फैक्ट्स के साथ है जानकारी, प्लस एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू, यानी कि 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटीज़ है ओल्ड प्लस न्यू, यानी कि ओल्ड भी और न्यू भी, उसको भी यहाँ पर समावेश किया गया है। ठीक है, तो उस तरीके से भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो उस चीज़ पे। अब इस तरीके से ये रहने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, चिंतामणि, ये सब चीज़ें आप लोग मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ जाना। एक चैप्टर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को देखो फाइनली बुक बाय करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, ऐसे में प्रिपरेशन नहीं होती है। ठीक है, तो व्याकरण ग्रंथ वगैरह है, पाणिनियेतर व्याकरण ग्रंथ है। बाकी देखो यार, पीछे मैंने राजेश मिश्रा सर की बुक्स थी, आप लोगों ने कहा था, वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आपको देखना है। पॉलिटी की बुक है जो आप लोगों ने बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो वो भी मैंने रिव्यू कर दिया है, जाके देख लेना चैनल में, आपको लेटेस्ट ही मिलेगी। और उससे पहले फिर मैंने आप लोगों को एक बुक और दी थी राजनीतिक विज्ञान की, तो वो भी राजेश मिश्रा सर की, वो भी देख लेना आप पीछे जाके। ठीक है, बाकी इस तरह की वीडियोज़ मैं चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसमें, देखना आप लोग। अब ये देख सकते हैं आप लोग न्यू फैक्ट्स, आप किस तरीके से न्यू फैक्ट्स रहने वाले हैं चैप्टर के लास्ट में, तो इस तरीके से न्यू फैक्ट्स हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि फैक्ट्स किस तरीके। थोड़ा मैं पढ़ के यहाँ पे सुना देता हूँ कि किस तरीके से रहने वाला है। तो भारतीय शासकों के आद्यतम अभिलेख पाली प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अभिलेख में संस्कृत का प्रयोग के बाद में प्रारंभ हुआ। पहली शती ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में से धीरे धीरे संस्कृत के देश के सभी भागों में भारतीय पुराविद्या के क्षेत्र में से प्राकृत का स्थान ले लिया। उत्तर भारत में यह प्रक्रिया तीसरी शती ईस्वी तक और दक्षिण भारत में चौथी शती ईस्वी तक पूर्ण हो सकी। अब जो थोड़ा बहुत एरर्स हैं वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि कितने एरर्स बुक्स में हैं, किस हिसाब से हैं, वो एक ही चैप्टर देख के पता लग जाता है कि बुक्स किस हिसाब से हमारी रहने वाली है। अब बाकी थोड़ा सा आगे देखेंगे कि आगे क्या कुछ है इसमें, किस तरीके से बीच वगैरह में कोई पिक्चर्स वगैरह कुछ। तो बाकी इस तरीके से ये बुक्स रहने वाली है, कुछ खास पिक्चर्स वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें, शायद नहीं लग रहा है। बाकी ये पेपर बैग क्वालिटी में है, तो कि अंदर से आई है, तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी खासी है, बुक्स बहुत बेस्ट है ये, ऐसा नहीं है बुक्स अच्छी नहीं है। जैसे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा काल संबोध बैलगाड़ी, ठीक है, तो उसको क्या करा है, हाईलाइट करा हुआ है, मतलब काफ़ी डार्क में लिखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, याद जल्दी होती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आपको कोई बुक्स पसंद आती हैं तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, बहुत वैसे अच्छी रहने वाली है आप लोगों की इन एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये ज़रूर देखा करो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई बुक्स है तो कैसी है, किस सिलेबस के लिए है, वो ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, बाकी ये बुक्स अच्छी है आप लोगों के लिए, वैसे डेफिनेटली आप लोग इसको बाय कर सकते हो इन एग्ज़ाम के लिए। आधुनिक भारत परिशिष्ट, ये देख सकते हैं परिशिष्ट यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, लास्ट में यही है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ही कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स बढ़िया है, किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला था, उनकी डिमांड पे मैंने ये बुक मंगाई है। बुक डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो अगर आप लोग इनके हिसाब से पढ़ रहे हो। सिलेबस जरूर देख लेना किसके हिसाब से आप पढ़ रहे हो, और ये बुक स्पेशली इन्होंने किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की है तो वो भी देख लेना। तो पीएसपी हिस्ट्री और किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये है, अब देख लो, आदि परीक्षाओं के लिए निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम। अगर आपके सिलेबस से मैच होती है तो यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि आरंभ से आज़ादी तक, और उसके बाद भी मिलेगा, फ्रीडम के बाद भी आपको मिलेगा, आज़ादी के बाद का भारत भी 1947 से 2000 तक। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ये पप्पू सिंह प्रजापत हैं और इनका जो राइटर हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस बुक्स को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से जो लिंक हैं टैग किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, और बाकी कुछ जानकारी छूट गई होगी, नहीं बता पा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बाकी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।